ने जो दी है ना, मैं बताऊं, आहा हा, क्या बात है कि दिल गद गद हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आशीष जी को सलूट करना, क्योंकि एक पेड़ जब इंसान लगाता है ना, उसको पानी दे करके बड़ा करता है, लेकिन जब वो पेड़ फल देता है मीठे मीठे, तो बहुत आनंद आता है। मैं बताऊं, इतना आनंद जिंदगी में कभी किसी को नहीं आता है जबकि उस पेड़ के फल खा करके, क्योंकि उसने अपने हाथों से, ऐसे आप चाहे कितने फल खा ले आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो आपने अपने हाथों से पेड़ लगाया है ना, जब उसके फल खाओगे उस आनंद का ही कुछ आनंद अलग होता है। तो आज आशीष जी ने जब ये ट्रेनिंग दी तो मुझे लग रहा था कि क्या बात है, मैं भगवान का दिल से धन्यवाद कर रहा था कि देखो हमारी टीम के अंदर ऐसे हीरे हैं कि जिनकी बात ही नहीं है। नहीं तो पहले हम सोचते थे हम ही हम हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि हम नहीं, हमारी टीम में जो हीरे हैं वो तो उनकी बात ही अलग है। तो मैं चाहूंगा कि शीश जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उसके बाद बोला जाता है कि हमारे ग्रेट मेंटर बताते हैं, एक है टीम में शामिल होना, यानी कि सेब शाह में शामिल होना, एक है टीम को ग्रो करना यानी कि रन करना। दोनों में फर्क रहता है। क्या फर्क रहता है? जैसे कि मान लिया कि आपको जमीन में घास उगानी है, तो बताओ आपको मेहनत करने की जरूरत है क्या? नो। किसी को मेहनत करने की जरूरत है? वो अपने आप घास उग जाएगी। लेकिन अगर उस खेत में हमें फसल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत लगेगी भाई। क्या क्या लगेगा उसमें? मेहनत लगेगी, साथ साथ में इनकम भी लगेगी भाई। उसमें जो बीज खाद डालेंगे, उसकी जो जुताई कराएंगे, क्या लगता है फ्री में हो जाएगी? मेहनत भी लगेगी, उसमें हम देखभाल भी करेंगे, और उसमें फिर हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ही बीज डाला तो 2-4 दिन में हम जाके अपनी फसल काटना, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वहां हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। मेहनत किया, पैसा लगाया, प्लस क्या किया हमने? वेट किया, पेशेंस रखा, तब जाकर के वो फसल हमारे पास आती है। लेकिन अगर आपको फसल नहीं उगानी है तो इसी प्रकार से जब हम टीम में जब शामिल होते हैं तो बोलते हैं कि जो टीम में शामिल होने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो नौकर होते हैं। लेकिन जो टीम को रन करते हैं वो लोग क्या होते हैं? लीडर और मालिक होते हैं। वो क्या होते हैं? मालिक होते हैं। आप सब क्या हो? मालिक। आप जो यहाँ पे आए हो क्या हो? मालिक। जो घर में अभी सोए हुए हैं रजाई ओढ़ के, वो क्या है? नौकर। वो खाली इसका एक हिस्सा बने थे। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बहुत से लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कुछ क्यों नहीं हुआ है? वो खाली उसका हिस्सा बने थे। क्या बने थे? हिस्सा बने, सब शामिल हुए थे। उन्होंने आगे की कार्रवाई क्या है उसको जाना ही नहीं ना उन्होंने किया, इसीलिए फेल हो गए। तो बताओ फिर अगर कोई फेल हो गया तो हमें फेल होना क्या? हमें फेल नहीं होना है। हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसमें रन करेंगे। क्या करेंगे? रन करेंगे। लेकिन इसमें हमें क्या देना पड़ेगा? तन मन धन। क्या देना पड़ेगा? तन मन धन। ये 3 चीजें जो इंसान देता है वो इसमें आके रन करता है। क्या करता है? रन करता है। वही इंसान मालिक होता है। तो हमें हमेशा मालिक बन के रहना। क्या रहना है? मालिक बन के रहना है। क्योंकि मेरी टीम है। ये टीम किसकी है? नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला भाई? अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है तो बताओ उसमें मेहनत करने की जरूरत है क्या? नो। तो जैसे किसान को खेत से घास ही लेनी है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें शामिल हुए हो, अगर आपको बेइज्जती लेनी है तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। भाई जो भी आपकी टीम में आए हैं, कल आपकी बेइज्जती करेंगे, वो बोलेंगे आपसे, बताओ हमें कुछ क्यों नहीं मिला है। तो इसीलिए हमें भाई हम इसमें आगे हैं, हमने आगे बढ़ना है। हमें तन मन धन लगाना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे कि वहां किसान ने रखा था पेशेंस।
ये नहीं है कि आज ही आए तो आज ही हमें यहाँ से सब कुछ नहीं आने लगेगा, यानी कि यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा 2-4 साल का, उसके बाद में यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें टीम बनाने के लिए किसकी जरूरत रहती है? ज्यादातर टूल्स की जरूरत रहती है। किसकी? जैसे हमारे मेंटर बताते हैं, धोनी जब विराट कोहली है जो, अगर वो बिना टूल से कहीं क्रिकेट खेलने चले गए, क्या लगता है खेल पाएंगे क्या? नहीं खेल पाएंगे। जो बहुत बड़ा बॉलर उनके सामने आएगा, जो बॉलिंग करेगा, क्या लगता है उसके सामने आएगा खड़े हो पाएंगे क्या? नो। उससे बचना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? बचेंगे, कहीं ना कहीं बाल निकल जाए। अगर वो पूरी अपनी हेलमेट पहन करके गए हुए हैं, पूरे उन्होंने पैड्स वगैरह जितना भी उनका टूल्स है उसके साथ गए, क्या लगता है फिर बाल से बचेंगे क्या? वो कभी नहीं बचेंगे। उस बाल को भी छक्का चौका ही मारेंगे। तो इसी प्रकार जब हम बिना टूल से अपनी, या हमारी जो टीम होती है उसके पास टूल नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगी? वो बचेगी। किसी को प्लान दिखाने गए, फॉलो करने गए, तो क्या करेगी? वो बचेगी, उससे बचना की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं हम बच जाएं। लेकिन अगर उनके पास हमारे टूल्स, पूरे टूल्स हैं, उनको पूरी नॉलेज है, तो क्या लगता है बचेंगे क्या? वो ज्वाइनिंग करवा के आएंगे। तो बहुत से आशीष जी जैसे चमकते हुए सितारे हमारी टीम में आएंगे, प्रीति दत्ता जैसे, कविता जैसे, वीरू जी जैसे, हमारे पंडित बलविंदर जी जैसे, सुशील मास्टर जी जैसे, या और भी बहुत से ऐसे हमारे लीडर हैं, उन जैसे आएंगे टीम में कि नहीं आएंगे? तो इसी प्रकार हमें हमेशा टूल्स की जो खासियत रहती है वो अपनी टीम में बतानी है और टूल का प्रयोग करके अपनी टीम को बनाना है। तो चलो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम को मद्देनजर रखते हुए ही हम सारी कार्रवाई